हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। ओके बेटा, देखें आप, आज मैं न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन के नियम में, इसके पहले हमने पढ़ाया था मुक्त आरेख, आवेग और आवेग से संबंधित जो प्रश्न हुए हैं वो पीछे की वीडियो में हमने डाला है। अब देखें, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं घर्षण। पहले तो आप लोगों का द स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें। उनको भी हम लोगों के बारे में बताएं कि हमारा चैनल है। अब आप देखें, यहाँ पर हम घर्षण की बात करेंगे। ये भी न्यूटन के नियम का एक भाग है कि घर्षण होता क्या है, पहली चीज़। और इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न भी आपको किए जाएंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप अंत तक जब देखेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे। इसलिए पहले आप लोग इसको अंत तक देखिए, समझिए, तब प्रश्न करने जाएंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं घर्षण, बोलते किसको, क्या चीज़ होता है घर्षण? तो अगर दो पृष्ठ जो हैं संपर्क में आ जाएं, जैसे मान लीजिए कि ये पृष्ठ है और एक बोर्ड है, ये संपर्क में आ गए। अब इनके बीच आपेक्षिक या सापेक्षिक जो भी बोलते हैं गति होती है, तो पृष्ठों के बीच का वह गुण जो गति का विरोध करता है, पृष्ठों के इन हाथ और बोर्ड के बीच का वह गुण गति कराते समय जो गति का विरोध करता है, उसको हम लोग घर्षण कहते हैं। अब जैसे आप लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखें, अगर इसको परिभाषित करें तो आप लिख सकते हैं, अतः वस्तुओं, कम से कम दो पृष्ठ तो होना चाहिए, वस्तुओं का वह गुण जिससे वह संपर्क में आने पर या जिसके कारण वह गुण जिसके कारण संपर्क में आने पर वे जो वस्तुएं हैं अपनी सापेक्षिक गति का, संपर्क में आने पर अपनी सापेक्षिक या आपेक्षिक भी बोलते हैं बेटा, गति का विरोध करती हैं, उसे घर्षण कहते हैं। देखिए, घर्षण है कि कोई भी दो वस्तु जब संपर्क में आती हैं और उनके बीच गति होने लगती है, तो संपर्क तलों के बीच का वह गुण जो गति का विरोध करने लगता है, उसी को हम लोग घर्षण कहते हैं। ये गुण है, क्योंकि गति का विरोधी गुण है, तो जब विरोध करेगा तो वस्तु का जो वेग होगा वो घटेगा, और आप वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण अगर उत्पन्न हो गया, चाहे मंदन उत्पन्न हो गया, तो उसके कारण बल भी उत्पन्न होगा, उस बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। तो पहले तो आप याद रखेंगे, अतः वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण संपर्क में आने पर वे अपनी आपेक्षिक गति का विरोध करती हैं, उसे हम लोग घर्षण कहते हैं। क्लियर? ये घर्षण है। दूसरा, अब अगर यहीं आप देखना चाहते हैं घर्षण बल,
अगर हम लोग घर्षण बल की बात करें, ये घर्षण बल क्या होता है? अभी हमने बताया कि जब सापेक्षिक गति होती है तो वस्तुएं क्या करती हैं? गति का विरोध करती हैं। गति के विरोध के कारण मंदन उत्पन्न होता है और मंदन के कारण बल उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। आप लिख सकते हैं, जब वस्तुएं गति का विरोध करती हैं तो उनके वेग में परिवर्तन के कारण मंदन या अवमंदन भी हम लोग कहते हैं, मंदन उत्पन्न होता है, जिससे उनके संपर्क तल के मध्य स्पर्श रेखीय दिशा में उत्पन्न विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। देखें, जब वस्तुएं गति का विरोध करती हैं, भाई जब घर्षण उत्पन्न हो गया विरोध होगा, तो गति के विरोध के कारण क्या होता है? तो उनके वेग में परिवर्तन के कारण मंदन उत्पन्न होता है, जिससे उनके संपर्क तल के मध्य स्पर्श रेखीय दिशा में उत्पन्न विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। तो ये घर्षण है और यही घर्षण बल है। अब घर्षण या घर्षण बल उत्पन्न होने के जैसे कारण क्या होते हैं? अब सतह की अनियमितता, जैसे कोई सतह ऐसे है, देखिए ऐसे ऊबड़ खाबड़ है, इस पर जब बार बार ऐसे गति करेंगे तो यहाँ डिस्टरबेंस होगा, यहाँ पर क्या होगा? विरोध होगा ना गति का। अगर प्लेन रोड होता है, सीधा रोड है, तो गति का विरोध कम होगा। अगर ऊबड़ खाबड़ रोड है तो गति का विरोध ज़्यादा होगा, और गति के विरोध के कारण जो होता है ये घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो यही आपका घर्षण है और यही घर्षण बल है। कुछ समझ में आया? अब देखें, ये घर्षण बल कितने प्रकार का होता है और उन घर्षण बलों के क्या क्या नियम हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, अब देखिए इसको हम लोग देखेंगे। ये तो हमको लगता है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप याद भी रख सकते हैं। घर्षण क्या होता है? अतः वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण, या आप ये भी हटा सकते हैं, अतः की जरूरत नहीं है, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण संपर्क में आने पर अपनी आपेक्षिक गति का विरोध करती हैं, उसे घर्षण कहते हैं। अब घर्षण बल क्या होता है? जब वस्तुएं गति का विरोध करती हैं तो उनके वेग में परिवर्तन होता है, या वेग में परिवर्तन के कारण मंदन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? मंदन, या इसको अवमंदन भी कहते हैं हम लोग, जिससे उनके संपर्क तल के मध्य
स्पर्श रेखीय दिशा में उत्पन्न विरोधी बल को, अगर मंदन हो रहा है तो बल उत्पन्न होगा, बल उत्पन्न होगा, वही बल घर्षण बल कहलाता है। तो यही आपका है घर्षण और घर्षण बल। क्लियर हुआ? अब इसके उत्पन्न होने के तो कारण बहुत हैं कि पृष्ठ की अनियमितता, पृष्ठ ऊबड़ खाबड़ है या चिकना है, उसके वजह से कम होगा, ऊबड़ खाबड़ है ज़्यादा होगा, और दूसरे जो वस्तु गति कर रही वो कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमको घर्षण पढ़ना है या घर्षण बल पढ़ना है, घर्षण बल कितने प्रकार का होता है ये क्लियर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। लिखिए, इसके बाद आपका है घर्षण बल के प्रकार। देखिए हम लोग अब घर्षण बल के प्रकार की बात करेंगे। वैसे तो वास्तव में घर्षण बल मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, और हम लिखें यहाँ घर्षण बल के प्रकार। देखिए मुख्य रूप से घर्षण बल दो ही प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं अस्थैतिक घर्षण, एक जो होता हमारा अस्थैतिक घर्षण के नाम से जाना जाता है। अस्थैतिक घर्षण, और एक जो होता है गतिक घर्षण होता है। तो ये अस्थैतिक घर्षण हो गया, ये गतिक हो गया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये अस्थैतिक घर्षण है और ये गतिक घर्षण है। अब देखें यहाँ पर कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है, ये विराम में है, और इस पर जब बल आप लगाएंगे, ये वस्तु विराम अवस्था में है और इस पर आपने बल लगाया और ये वस्तु गति नहीं करती है, तो देखें ये जो संपर्क तल है, ये इसके बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है, इसी को हम लोग अस्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। लेकिन अगर यही वस्तु यहाँ पर है, ये देखिए, अगर ये गति में आ गई, बल आपने लगाया इस पर, ये गति में आ गई, तो इसके बीच जो घर्षण बल कार्य करता है यहाँ पर, उसको हम लोग गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर देखें अस्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, एक तरह से आप ये कह सकते हैं अस्थैतिक घर्षण बल का दूसरा रूप होता है जिसको हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, देखिए सीमांत घर्षण को लिखते हैं हम लोग EFL से, अंग्रेजी में इसको लिमिटिंग बोलते हैं। लिमिटिंग, तो सीमांत घर्षण को हम लोग लिखते हैं EFL से, और EFL जो होता है EFS मैक्स होता है, मतलब अस्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को हम लोग सीमांत घर्षण बोलते हैं। याद होता है। इसमें एक पढ़ाया जाता है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रोलिंग। अब रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है FR, आप कह सकते हैं FK, जब कोई वस्तु रोल करती है तो उसके गतिक घर्षण के मान को लोटनी घर्षण कहते हैं। भाई रोलिंग करती है ना, जैसे आप कह रही है पेन एक ऐसे हम लोग गति करा रहे हैं, ऐसे सीधे आ रही है, और देखिए ऐसे ये घूमते हुए आ रही है। अगर घूमते हुए आएगी तो ये लोटनी घर्षण हो जाएगा, और सीधे आएगी तो गतिक घर्षण होगा। तो जो लोटनी घर्षण होता है वो गतिक घर्षण का आप कह सकते हैं कि उससे कम मान होता है, और जो सीमांत घर्षण होता है वो अस्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। अब इनके जो नियम वगैरह हम पढ़ाए जाएंगे, बस ये जानते रहिए कि घर्षण बल मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार के होते हैं, जिनको अस्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण हम कहते हैं।
अस्थैतिक घर्षण का मतलब है कि यहाँ पर ये वस्तु किस अवस्था में है, विराम अवस्था में, रेस्ट में है, विराम में है, और यहाँ पर ये वस्तु गति में है। तो जब वस्तु विराम में रहती है तो इस पर जो भी बल लगाया जाता है उस बल के परिमाण को ही हम लोग अस्थैतिक घर्षण बोलते हैं या अस्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वस्तु गति करने वाली होती है, गति करती नहीं है, अब गति करने वाली है। तो जब गति करने वाली होती है उस समय जो घर्षण बल का, अस्थैतिक घर्षण बल का मान होता है उसी को हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं, और FL बराबर FS मैक्स होता है। तो आप याद रखेंगे यह अस्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण है। और जब वस्तु गति करने लगती है तब इन दोनों संपर्क तलों के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम लोग गतिक घर्षण कहते हैं। और जब वस्तु रोल करती है, जैसे साइकिल का टायर है, गाड़ियों का टायर सड़क पर रोल करता है, लोटनी करता है, लोटता हुआ जाता है, तो उसी को लोटनी घर्षण कहते हैं। अब आप देखें, अगर किसी चीज़ को लुढ़काया जाए तो उस समय घर्षण कम लगेगा, और जब घसीटा जाएगा तो घर्षण ज़्यादा लगेगा। तो यही है, घसीटेंगे तो गतिक घर्षण होगा, और जब क्या करेगा वो रोल करेगा, लुढ़केगा तो लोटनी घर्षण होगा। तो ये इनका मान होता है अस्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण का। अब एक एक के बारे में आपको बताया जाएगा कि अस्थैतिक घर्षण क्या होता है, उसके नियम क्या हैं, गतिक घर्षण क्या है, उसके नियम क्या हैं, और फिर इनके आधार पर कुछ प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। अगले वीडियो में हम अस्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल को एक साथ लेकर चलेंगे, और उनका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कैसे खींचते हैं, एक ही वस्तु की किन किन स्थितियों पर ही काम कैसे करता है घर्षण बल। तो ये सारी चीज़ें अब इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि इसको एक बार कायदे से फिर पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर आगे हम बताएंगे। धन्यवाद।